एक प्याला झर, एक प्याला अमृत। सही चुना तो स्वर्ग, गलत चुना तो नरक। ये है एक ऐसा खेल जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया। चूहे ने पहली बार बाएं तरफ चुना, लेकिन चीख के साथ झर ने उसकी जान ले ली। अच्छा हुआ अभी 2 जानें बाकी थी। इस बार चूहे ने दाहिनी तरफ का प्याला चुना, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जहरीला प्याला फिर से वही निकला। अब सिर्फ आखिरी जान बची थी। एंडर ने गुस्से में कहा, इस गेम का डिजाइन ही बेकार है। साफ दिख रहा था कि दोनों ऑप्शन मौत ही दे रहे थे। तभी उसका दोस्त छोटा काला लड़का पास आया और पूछा, अब तू क्या करेगा? एंडर ने ठंडी नजर से उसे देखा, कुछ नहीं बोला। और फिर जब खेल के अंदर खड़ा विशालकाय राक्षस हैरानी से देख रहा था, चूहा अचानक उछला और उसके आंख में कूद गया। कंप्यूटर स्क्रीन से चीख की आवाज आई और एंडर का चेहरा पूरी तरह शांत था। छोटा ब्लैक जो पास खड़ा था वो ये देखकर डर गया। उसने डरते हुए कहा, तूने उसे मार डाला? एंडर ने सिर्फ ठंडी आवाज में कहा, जीतने के लिए हर रूल तोड़ने पड़ते हैं। सिक्योरिटी रूम में बैठा अफसर ये सुनकर कांप गया, लेकिन ऊपर बैठे कर्नल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये खेल जिसे कोई पार नहीं कर पाया था, असल में मिलिट्री का सीक्रेट प्रोजेक्ट था, इंसानी दिमाग की लिमिट टेस्ट करने के लिए। 50 साल पहले एक एलियन प्रजाति जर्ग ने धरती पर हमला कर दिया था। इंसान एकदम विनाश की कगार पर पहुंच चुका था। आखिरी लड़ाई में इंसानों के कमांडर ने अपनी जान देकर जर्ग की मदरशिप को उड़ाया और इंसानियत को थोड़ी मोहलत दी। तब से लेकर अब तक इंसानी फौज लाइट ईयर्स दूर बैठकर जर्ग पर नजर रखे हुए थी, लेकिन वहां से जो खबरें आ रही थी वो और भी डरावनी थी। जर्ग पहले से कई गुना ताकतवर और ज्यादा हो चुके थे। इसलिए फौज ने फैसला किया कि बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि बच्चे आसानी से नई चीजें सीख सकते हैं और जल्दी बदलाव अपना सकते हैं। इसीलिए दुनिया भर से सबसे होशियार बच्चों को चुना गया और उन्हें हर दिन दिमागी लड़ाइयों वाले गेम्स में ट्रेंड किया जाने लगा। और उन्हीं बच्चों में सबसे आगे था एंडर। एंडर में एक नेचुरल कमांडर जैसा इंस्टिंक्ट था। वो हर गेम में जीतता था। उस दिन भी उसने स्कूल के सबसे बदमाश बच्चों को गेम में हरा दिया था, लेकिन अगले ही पल उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उदास एंडर जब स्कूल के गलियारे में चल रहा था, तभी बदमाश फिर आ गए, उसे तंग करने लगे। इस बार एंडर फट पड़ा। पास रखी चीज उठाकर उसने सीधा बदमाश के मुंह पर दे मारी। फिर जब वो दर्द से कराह रहा था, तब भी एंडर ने उसे मारना नहीं छोड़ा। बाकी लड़के डर के मारे दूर खड़े रह गए, लेकिन एंडर नहीं जानता था ये सब पहले से प्लान किया हुआ था। कर्नल जो मिलिट्री का रिक्रूटर था, वो कब से एंडर पर नजर रखे हुए था। उस रात कर्नल उसके घर आया और बताया कि स्कूल से निकालना सिर्फ एक टेस्ट था और एंडर पास हो गया था। उसने एंडर से पूछा, तूने उस लड़के को मारना क्यों जारी रखा जब वो लड़ नहीं सकता था? एंडर ने कहा, ताकि अगली बार कोई ना सोचे कि मुझसे भिड़ा जा सकता है। कर्नल ने ये सुनकर सिर हिलाया, उसे वही जवाब चाहिए था। इसके बाद एंडर को स्पेस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ बाकी बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे। रास्ते में कर्नल ने सबके सामने एंडर की तारीफ कर दी। ये चाल भी काम कर गई। अब दूसरे बच्चे एंडर को जलन और दुश्मनी की नजर से देखने लगे और कर्नल को वही चाहिए था कि एंडर अकेला हो और सिर्फ जीत के बारे में सोचे।